जय हिंद साथियों, आज हम राजस्थान की कला व संस्कृति के बारे में बात करेंगे और लोक देवता पढ़ेंगे। लोक देवताओं में हम सबसे पहले लेंगे देवनारायण भगवान। देवनारायण जी, ठीक है। देवनारायण जी का जन्म कब हुआ? देवनारायण जी का जन्म हुआ था 1243 ईस्वी में, ठीक है। स्थान कहाँ पर हुआ था? माला सेरी डूंगरी, माला सेरी डूंगरी, ये स्थान पड़ता है आसिंद भीलवाड़ा। ठीक है। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में आसिंद भीलवाड़ा की माला सेरी डूंगरी नामक स्थान पे हुआ। कौन से परिवार में हुआ? नागवंशीय गुज्जर परिवार में। नागवंशीय गुज्जर परिवार में। पिता का नाम? देवनारायण जी के पिता का क्या नाम है? सवाई भोज। ये 24 भाई थे। कितने भाई थे? 24 भाई, जिन्हें बगड़ावत कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? बगड़ावत कहा जाता। देवनारायण जी की माता का नाम? साडू माता या साडू खट्टाणी। ठीक है। देवनारायण जी के बचपन का नाम? देवनारायण जी के बचपन का नाम उद्दल या धर्मराज। ठीक है। देवनारायण जी का लालन पालन, बचपन में लालन पालन कहाँ हुआ था? इनके ननियाल, देवास, उज्जैन, मध्य प्रदेश में हुआ था, एमपी। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम? इनकी देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपल दे था। क्या था? पीपल दे था, जो धारा नरेश राय सिंह की पुत्री थी। ठीक है। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में आसिंद माला सेरी डूंगरी भीलवाड़ा जिले में हुआ। परिवार कौन सा था? नागवंश गुज्जर परिवार। पिता का नाम सवाई भोज और ये 24 भाई थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? बगड़ावत कहा जाता है। माता का नाम था साडू माता या साडू खट्टानी। ठीक है। बचपन का नाम था उद्दल और धर्मराज। इनका बचपन में लालन पालन इनके ननिहाल, देवास, उज्जैन, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका विवाह हुआ था धारा नरेश राय सिंह की पुत्री थी पीपल दे, इनके साथ हुआ था। स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो। मिटा रहा हूं, फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप। मिटा दूं? चलो ठीक है, नॉर्मली है ये तो। अब है देवनारायण जी के उपनाम। क्या है? देवनारायण जी के उपनाम।
इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। गुर्जर जाति के लोग भगवान देव नारायण को किन का अवतार मानते हैं? भगवान विष्णु का। ईंटों का श्याम भी कहा जाता है, ईंटों का श्याम। इन्हें आयुर्वेद के ज्ञाता भी कहते हैं। विष्णु का अवतार मानते हैं गुर्जर जाति के लोग। देवनारायण भगवान को ईंटों का श्याम भी कहा जाता है और इन्हें आयुर्वेद के ज्ञाता भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी पत्ती थी पीपल दे, तो उनके चेहरे पर कोड हो गया था, मतलब उनसे तो इन्होंने ठीक किया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आयुर्वेद के ज्ञाता कहा जाता है। ठीक है। देवनारायण जी के थान चबूतरे नीम के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। शिप्रा नदी देवनारायण जी की तपस्या स्थली, देवनारायण जी की तपस्या स्थली। देवनारायण जी की तपस्या स्थली। मेला भाद्रपद शुक्ल षष्ठी व सप्तमी को। देवनारायण जी के उपनाम: विष्णु का अवतार, ईंटों का श्याम व आयुर्वेद के ज्ञाता। देवनारायण जी के थान या चबूतरे नीम के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। शिप्रा नदी के किनारे देवनारायण भगवान ने तपस्या की थी। मेला भाद्रपद शुक्ल षष्ठी व सप्तमी को आयोजित किया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी फटाफट, फिर हम आगे बात करते हैं। मिटा दो, मिटा देते हैं। चलो ये मिटा दिया रे। देवनारायण जी की फड़, यह राजस्थान की सबसे लंबी, व सबसे प्राचीन मानी जाती है। प्राचीन मानी जाती हैं। ठीक है। देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भूपों द्वारा किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की एकमात्र ऐसी फड़ है जिस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है। फड़, देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे लंबी व सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है। देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भूपों द्वारा रावण हत्ता व जंतर नामक वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। रावण हत्ता व जंतर नामक वाद्य यंत्र।
ठीक है। रावण हत्ता व जंतर नामक वाद्य यंत्रों के साथ देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। यह फड़ राजस्थान की एकमात्र ऐसी फड़ है जिस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। फड़ बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। मिटा दूं? चलो ठीक है। देवनारायण जी के घोड़े का नाम। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर। देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या है? लीलागर। देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद भीलवाड़ा। देवनारायण जी के अन्य प्रमुख उपासना स्थल अन्य प्रमुख स्थान देवमाली, ये कहाँ पर हैं? ब्यावर अजमेर में। दूसरा है देवधाम, देवधाम निवाई टोंक जिले में। तीसरा है देवडूंगरी, ये है चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है। देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? लीलागर। देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में। देवनारायण जी के अन्य प्रमुख स्थान कहाँ पर हैं? देवमाली ब्यावर अजमेर, देवधाम नेवाई टोंक व देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये है देवनारायण जी के बारे में संपूर्ण डिटेल्स। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। ठीक है।